हेलो एवरीवन एंड वार्म वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। तो आज हम जेईई मेन 2024 का एक और क्वेश्चन करने वाले हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज के पीवाईक्यूज की हमारी सीरीज चल रही है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि कंटिन्यूअसली आपको क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मिलते रहें, ताकि आपकी जेईई मेन की प्रिपरेशन हो जाए। तो चलिए देखो, ये 6 अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछा हुआ सवाल है। देखो क्या है, बोलता है इफ एस एक्स मतलब सम ऑफ एक्स टर्म्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस डैश 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 कप टू 61 प्लस एक्स एस टू पावर 60। ये एक अलग अलग टर्म्स का सम दे दिया, ठीक है, सम ऑफ फंक्शन एक्स, ठीक है भाई। एंड कंडीशन क्या दिया है, 60 स्क्वायर इंटू सम ऑफ 60 प्लस ए बी रेज टू पावर ऑफ बी प्लस बी देन ए प्लस बी इक्वल्स टू। तो मुझे एक्चुअल में ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो सम ऑफ एक्स को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और इस टाइप के क्वेश्चंस में देखो पहले आपको जीपी सीरीज बनानी पड़ती है। ये जीपी सीरीज दिख रही है क्या? नहीं, तो मैं इसको सबसे पहले जीपी की सीरीज बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा? सिंपल प्रोसीजर है जो एक्चुअल में हम करते आ रहे हैं, है ना। बोर्ड एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन इस टाइप के किए हुए हैं। तो देखो सम ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सीरीज बनाने के लिए हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस एक्स, मल्टीप्लाइंग 1 प्लस एक्स इन दी एंटायर सीरीज। तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 1 प्लस एक्स का होल क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ 1 प्लस एक्स का होल के पावर में 4 प्लस एंड सो ऑन अप टू कहां तक चलेगा, 60 इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर ऑफ 60। अच्छा, करने का मतलब ये था, अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। 1 माइनस 2, तो जैसे ही 1 माइनस 2 करेंगे तो ये क्या मिलेगा, देखो यहां से कुछ कैंसिल होगा, क्या कैंसिल होगा, एस एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे बच जाएगा माइनस एक्स इंटू एस एक्स, सम ऑफ एक्स, ठीक है, सम ऑफ एस एक्स माइनस एक्स इंटू एस एक्स, ठीक है। यहां से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 1 प्लस एक्स तो वैसे का वैसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस टर्म में से ये टर्म सब्ट्रैक्ट होगी, लाइक टर्म से, तो 2 माइनस 1 तो 1, तो ये बन जाएगा प्लस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। वैसे ही इससे ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स का होल क्यूब। वैसे ही सब्ट्रैक्ट होते 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 ये 60 वाला 59 वाले सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये बनेगा मेरा प्लस 1 प्लस एक्स के पावर में 60, है ना। और एक टर्म यहां पे हमारा एक टर्म एक्स्ट्रा, अच्छा यहां पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 61 बन जाता है। तो यहां पे एक टर्म एक्स्ट्रा बनेगा 60 इंटू 1 प्लस एक्स के पावर में 61, ठीक है, 61 बन जाएगा क्योंकि हमने एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई किया था, ठीक। तो अब यहां पे क्या हुआ, देखो ये सीरीज बन गई, यहां से लेकर यहां तक की अगर बात करेंगे तो ये एक सीरीज बन गई, किसकी, जीपी की। अब जीपी का मतलब सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, देखो ये बन जाएगा माइनस एक्स इंटू सम ऑफ एक्स इक्वल टू, अब इसकी जगह मैं लगा रहा हूं फॉर्मूला, इस पूरे की जगह मैं लगा रहा हूं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या बोलता है, देखो फॉर्मूला बोलता है हमारा ए आर रेस टू पावर, ये हमारा आर हो गया, आर रेस टू पावर ऑफ ये एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय, है ना, आर माइनस 1, यही हो जाएगा, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, है ना। और साथ में मल्टीप्लाई होगा इसमें एक ए ऊपर, है ना, तो यहां पे एक चीज मल्टीप्लाई कर देता हूं ऊपर, 1 प्लस एक्स, यही होता है फॉर्मूला। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला याद करो, जीपी में यही होता है, ठीक है, ए इन ब्रैकेट आर रेज टू पावर ऑफ एन माइनस 1 बाय आर माइनस 1, ठीक। तो ये हो जाएगा प्लस यहां पे क्या बचा, 60 इंटू 1 प्लस एक्स के पावर में 61, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। आप देखो अब बचा क्या, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम एक प्रोसीजर जाएंगे आगे। ये क्या बचा, यहां से 1 1 कैंसल, सिर्फ x बचेगा, ठीक। तो यहां पे कुछ इस तरीके से वैल्यू मिल गई मुझे, 1 प्लस एक्स इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स रेज टू पावर ऑफ 60 माइनस 1, ठीक, प्लस, अच्छा डिवाइड में यहां पे है x प्लस 60 इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 61, ये मिल गया मुझे। अब मुझे देखो s ऑफ 60 निकालना है, यहां पे ध्यान दो, s ऑफ 60, तो मुझे x की जगह 60 पुट करना पड़ेगा। तो मैं पुट करूंगा, पुट x इक्वल टू 60, तो ये क्या बन गया, माइनस 60 इंटू एस ऑफ 60 इक्वल्स टू, क्योंकि मुझे s ऑफ 60 की जरूरत है, 1 प्लस 60, ये हो जाएगा 61, ठीक है। और यहां पे भी हो जाएगा 61 के पावर में 60 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, यहां पे 60 हो जाएगा, और यहां पे आ जाएगा वैल्यू आगे 60 इंटू 61 प्लस
60 इंटू 61 रेज टू पावर ऑफ 61। ठीक, अब मल्टीप्लाई यहां से S60 की वैल्यू अगर निकालेंगे, S60 की वैल्यू निकालेंगे तो ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। ऊपर 61, ठीक, यहाँ पे -60 लगाई देता हूं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। 61 रेज टू पावर ऑफ 60 -1, ठीक, ये बन जाएगा प्लस 60 का स्क्वायर इंटू 61 के पावर में 61 डिवाइडेड बाय 60। ठीक, और सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि हमें जो फॉर्मेट लाना है हमें पूरा उसी में सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो 61, इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं हम लोग। 61 को अगर मल्टीप्लाई करूं तो 61 और में 61 -61 प्लस 60 स्क्वायर इंटू 61 के पावर में 61। तो 61 के पावर में 61 को कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पे हम S60 करके यहाँ पे -3600 भी कर सकते हैं। ठीक, तो अब क्या बन सकता है, ये थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा, पहले देख लेते हैं ना हमें चाहिए क्या। हमें यहाँ पे 60 स्क्वायर चाहिए। अच्छा, 60 स्क्वायर चाहिए तो यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग, 60 स्क्वायर चाहिए तो यहाँ पे 60 स्क्वायर कर ही रहते हैं। ठीक है, 60 स्क्वायर, क्योंकि ये 60 को मैं उधर भेज दे रहा हूँ। अब बात रही माइनस साइन की, वो माइनस साइन हम बाद में देखते हैं, यहाँ से हटाना पड़ेगा। फिलहाल तो ये देखते हैं कि इसमें क्या बना टर्म। इस पूरे टर्म में और इस पूरे टर्म में 61 के पावर में 61 बाहर कर सकता हूं। तो यहां पे बचा 1, इसके पास बचा 1 माइनस इसके पास बचा 3600, है ना, और -61 अलग से बचा, डिवाइडेड बाय तो कुछ नहीं है भाई। ठीक है, तो बस करना क्या है, माइनस साइन हटानी है, तो माइनस साइन हटा देते हैं। तो ये बन जाएगा 61 के पावर में 61, है ना, ये बन जाएगा मेरा 3600 माइनस 1, 3600 माइनस 1, 3600 हो जाएगा ये -1, और यहां पे आ जाएगा -61 प्लस 61, माइनस दोनों में मल्टीप्लाई होगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे भाई, 3600 में से अगर एक माइनस करेंगे तो ये बनेगा मेरा कितना, 3599, यही बनेगा। ठीक है, अब देखो कंपेयर करो, कंपेयर किससे, जो हमारे पास गिवन था। देखो 60 स्क्वायर टू S60 ये आ चुका है, a इंटू बी के पावर में b प्लस बी, a इंटू बी के पावर में b प्लस बी। देखो ये a हो गया, b के पावर में b, ये प्लस b, कम पूरा उस फॉर्मेट में आ चुका है। तो यहां से मुझे पता चल गया कि भाई a है 3599 और जो b है वो है 61, यही है यार। ठीक है, तो अब मुझे क्या निकालना है, मुझे तो सिर्फ a प्लस बी निकालना है, तो मैं प्लस कर देता हूं, 3599 प्लस 61 कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 0, 9 6 15 और ये 6, ये 6, ये 3। तो अगर नोटिस करोगे तो 3660 इज द आंसर। ऑप्शंस में जो टिक रहेगा तो 3660 हमारा ये आंसर आ चुका है। देखो इस तरीके से बनना था ये क्वेश्चन, बहुत ही आसान, बहुत ही इजी, मजा आ गया। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो चुका है मुझे लगता है आपको। हिट लाइक, शेयर टू योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि कंटिन्यूअसली आपको क्वेश्चंस मिलते रहे। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग।